Good morning, students. Today we will be discussing about a chapter of electricity. Okay, in class 7th. In class 7th, if we talk about electricity, it is not have been covered in detail. We will study only about electric current and its effect. Okay, so this is the name of your chapter. Electric current and its effect. Okay, so basically in this chapter what we will do is we will study about firstly electric current, how electric current flows and where does it flows, ये कहाँ कहाँ फ्लो करेगा और किस किस वजह से फ्लो करेगा, ये हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और फिर उसके बाद इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो भी हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट कैसे मतलब किस जगह पे फ्लो करेगा वो अपन देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग, इट इज द पाथ, सिंपली it is the path on which electric current flows. Okay, electric circuit is the path. Okay, if we talk about the path on which electric current will flow will be known as electric circuit. All right, so basically ये ही वो एक ऐसा रास्ता होता है बच्चों, इट इज़ द पाथ, है ना, वो वे या वो रास्ता जहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट के इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रास्ता जिस रास्ते पे वो फ्लो करेगा उसी रास्ते को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज सर्टन सिंबल्स, हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जिससे कि आपको सर्किट ड्रॉ करने में आसानी हो। ओके, क्या होते हैं वो सिंबल्स वो देखेंगे। ये सिंबल्स क्यों यूज किए जाते हैं अगर उसकी बात की जाए तो वाई दीज सिंबल्स आर यूज्ड, बिकॉज सो दैट वी कैन ईजिली रिप्रेजेंट व्हाट वी वांट टू रिप्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हम दिखाना चाह रहे हैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको ड्रॉ करने के लिए पेपर के ऊपर हम बड़ी आसानी से इन सिंबल्स की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब क्या होते हैं, क्या क्या सिंबल्स हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो एक सेल, यहां पर एक टेबल बनाऊंगा मैं जहां पे डिवाइस लिखूंगा सबसे पहले। ओके, फर्स्ट डिवाइस लेट अस से सेल, है ना, हम अभी पढ़ेंगे आगे सेल्स क्या होते हैं। ओके, सो डिवाइस, फिर उसका सिंबल, सेल की अगर बात की जाए तो इट्स सिंबल इज टू पैरेलल लाइंस, वन स्लाइटली लॉन्गर देन दी शॉर्ट वन। ओके, एक थोड़ी सी बड़ी होगी और दूसरी थोड़ी सी छोटी होगी। जो बड़ा वाला लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे मानी जाती है और जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल पे मानी जाएगी। ऑलराइट, ये तो सेल का सिंबल होता है। इंस्टेड कि मैं बार बार एक पेंसिल सेल या ड्राई सेल को मैं बार बार ड्रॉ करने बैठूं एक सर्किट के अंदर, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा स्टूडेंट्स। इसलिए इंस्टेड कि जब भी मुझे एक सेल ड्रॉ करना होगा सर्किट के अंदर तब मैं उसे एक सिंबल, ये वाला सिंबल दे चुका हूँ। ओके, तो ये सिंबल जब भी मैं ड्रॉ करूंगा एक सर्किट के अंदर तो मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, इट रिप्रेजेंट्स अ सेल। ऑलराइट, फिर बैटरी के लिए, when more than one cells are connected together, कुछ इस तरह से एक से अधिक सेल जब आप एक दूसरे के साथ लगा देंगे, इस तरह से लगाना है आपको कि जो नेगेटिव टर्मिनल होगा एक सेल का वो दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो।
ओके, फिर इस सेल का जो नेगेटिव है वो अगले वाले के पॉजिटिव से। इस तरह से जब हम लगाएंगे तो हमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मिलेगा जिसे हम बैटरी के नाम से जानते हैं। ओके, एक बल्ब का देख लेते हैं, बल्ब का सिंबल किस तरह से होता है। इस तरह से एक बल्ब का सिंबल बनाया जाएगा बच्चों। ऑल्दो अगर बल्ब की एक्चुअल शेप और साइज देखी जाए तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ड्रॉ करना और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, इसलिए हमने ये वाला सिंबल एक बल्ब को दे दिया। ओके, फिर अगर बात की जाए तो हम एक स्विच भी यूज कर सकते हैं सर्किट के अंदर, या फिर एक प्लग की भी यूज की जा सकती है। दोनों का काम एक जैसा ही है, बट दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस होता है। जब आप इन्हें लाइव देखेंगे तब स्विच तो आपके घरों के अंदर भी आपको दिखेगा, ठीक है। द सिंपल इलेक्ट्रिक द स्विच विच इज इन योर इलेक्ट्रिक बोर्ड इज योर इलेक्ट्रिकल स्विच। ओके, तो ये जो स्विच है आपका, उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। This is open and this is closed. Okay, this symbol represents this line is broken. Okay, it is incomplete, है ना। तो ये सिंबल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ओपन स्विच के लिए। एंड दिस switch, this is the switch which is closed. We'll use simply the symbol for representing a switch which is closed. Similarly एक प्लग की भी यूज की जा सकती है, उसके लिए सिंबल इस तरह से होता है। ओके, प्लग की के लिए सिंबल ये ब्रैकेट्स में होते हैं, है ना। ये बीच में डॉट नहीं है, इसमें डॉट है। तो अगर डॉट नहीं है तो की कैसी हो जाएगी? ओपन। और अगर डॉट लगा हुआ है यहाँ पर बीच में, एक आपने डॉट लगाया, इसका मतलब हम क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग अ प्लग की विच इज क्लोज्ड, राइट। So this was about electrical circuit and their symbols what we are using. Okay, ये हम क्यों ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट? अगर बात की जाए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हम इसलिए ड्रॉ करेंगे सो एज टू रिप्रेजेंट द लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स इन अ सर्किट, है ना। जो भी आपके घरों के अंदर, जैसे जिस तरीके से बिजली हमारे घरों के अंदर पहुंच रही है ना, उसके बाद आपको डिफरेंट रूम्स के लिए अलग अलग कनेक्शंस देखने पड़ते होंगे। हो सकता है कि कई रूम में आपको 3 या 4 स्विचेस चाहिए, कई रूम में आपको 2 ही स्विचेस चाहिए, कई रूम में हो सकता है आपको और भी ज़्यादा नंबर ऑफ स्विचेस चाहिए। तो बेसिकली इन सब का लेआउट बनाने के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं वो एक सर्किट डायग्राम का यूज़ करते हैं। ओके, इसको हम डिटेल में क्लास 10 तक पढ़ेंगे, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो नेक्स्ट है वो इसकी टाइप्स है, इसकी क्लासिफिकेशंस है, किन किन पार्ट्स में हमने इसे बांटा है वो हम देखेंगे अभी। Classification of electric circuit. How do we divide, how do we classify electrical circuits? We'll be discussing that now. हमने अभी दो सिंबल्स देखे थे, एक प्लग की के और एक स्विच के लिए हमने जो सिंबल देखा था उसके अंदर हमने देखा था इट कुड बी आइदर ओपन और क्लोज्ड। तो यही दो क्लासिफिकेशंस हैं हमारे ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। सबसे पहली जो टाइप होती है इट इज नोन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट।
सबसे पहली जो टाइप है इट इज कॉल्ड एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्या होता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो देखेंगे। It is an electric circuit in which the switch is in off position. ओके ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा जिसके अंदर अगर कोई स्विच लगा हुआ है बच्चों हमारे पास, जिसमें अगर हमने कोई स्विच अगर प्लेस किया है तो वो कौन सी पोजीशन में होगा, ऑफ पोजीशन में। ओके, द स्विच विल बी इन ऑफ पोजीशन and the current does not flows through it. ओके, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा जिसके अंदर अगर कोई स्विच है तो वो ऑफ पोजीशन में होगा और उस सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि अगर उस सर्किट में एक कोई बल्ब भी अगर लगा हुआ है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, कोई फैन लगा हुआ है तो वो फैन नहीं चलेगा। ओके, इसका डायग्राम देख लेते हैं अपन। सपोज ये एक बल्ब बना लिया मैंने। ओके, ये वो स्विच है जिसकी बात की जा रही है, ये अभी ओपन है और ये एक सेल या बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, पावर सोर्स। इस तरह से। ओके, हम यहां पर देख पा रहे हैं कि सर्किट सब तरफ से कंप्लीट है। ओके, अगर देखा जाए तो करंट के फ्लो होने का पाथ पूरा है, बस केवल एक जगह से ये ब्रेक्ड है ना, सेल के अंदर की बात नहीं हो रही, सर्किट ये वाला है, बाहर वाला है ना, सेल के अंदर नहीं। तो ये जो बाहर वाली जगह है इसके अंदर केवल एक ही जगह हमें ऐसी दिख रही है जहां पे सर्किट ब्रेक्ड है, यानी कि कैसा है, ओपन है। यानी कि सर्किट ओपन है, इसका मतलब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, जो ये बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इसके नीचे हम लिख सकते हैं बल्ब डज नॉट ग्लो। है ना, जो मैंने बल्ब बनाया इसके अंदर वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, जो दूसरा इसका टाइप है बच्चों, इट इज नोन एज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि नाम से हमें पता पड़ रहा होगा, ओपन के अंदर तो करंट फ्लो कर रहा था, सर्किट कैसा था, सॉरी, ओपन के अंदर तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था, सर्किट बीच में से टूटा हुआ था। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में। किस तरह से होगा उसमें अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, है ना, सेम डेफिनेशन है। इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच अगर कोई स्विच है इज इन ऑन पोजीशन, जो स्विच होगा वो कैसा होगा, ऑन होगा। ओके, एंड करंट फ्लोज थ्रू इट। एंड द करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर बात की जाए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे यहां पर तो यहां पे ब्रेक था, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में बीच में ब्रेक था, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी ब्रेक नहीं होगा, और अगर मैंने कोई बल्ब या कोई भी डिवाइस इसके अंदर लगाई तो वो वर्क करने लगेगी। जिस तरह से अपन इसको ग्लो होता हुआ दिखा देंगे।
ओके जो स्विच है हम देख पा रहे हैं कौन सी पोजीशन में है, ये कौन सा था, ओपन, नाउ दिस स्विच इज क्लोज्ड, ऑलराइट, सो द बल्ब विल ग्लो. सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टूडेंट्स, है ना. यहाँ पर हमने वो रास्ते देखे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर पाएगा. तो आज की क्लास में अपन क्विकली देख लेते हैं वापस क्या क्या हमने पढ़ा. हमने सबसे पहले तो डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. ओके इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद हमने उनके टाइप्स बताए और सर्किट सिंबल्स भी सीखे. ओके सो विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.